नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 20 से लेकर 26 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। टॉरस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। द मैजिशियन के एनर्जी में है आपके पर्सन। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है ये इंसान बहुत ज्यादा और रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, और ये इंसान अपनी मर्जी से रिश्ते में आता जाता रहता है। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी देने वाला बंदा या बंदी नहीं है। हालांकि इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमिटेड इंसान नहीं है कि हर रिश्ते में कमिटमेंट देना है, कमिटेड रिश्ते में रहना है। ये उस तरीके का सोच नहीं रखते हैं। रिश्ते को ये एक अम्यूजमेंट की तरह देखते हैं, और इनके लिए रिश्ता जो है जितनी लाइट वे में निभाया जाए वही अच्छा है। इनके मर्जी के मुताबिक रिश्ता चलता है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है। तो उनके तरफ से रिश्ता शायद खत्म है, या फिर इन्होंने ये सोचा कि आपने उनको धोखा दिया। जहां तक दिखाई दे रहा है कि ये खुद रिश्ता तोड़ने के लिए सोच रहा है, और ये अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है। इनके तरफ से रिश्ता खत्म ऐसा ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनका कोई विश पूरा हो गया और उनको अब इस रिश्ते में रहना पसंद नहीं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। द हाराफंट का कार्ड आया है आपके लिए। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। हाराफंट के कार्ड को क्लैरिटी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो है आप शादी के रिश्ते को
निभाना चाहते हो या फिर आप किसी कमिटेड रिश्ते पर रहना चाहते हो। इसीलिए आप इसीलिए आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। शादी, कमिटमेंट इन चीज़ों में आपका ध्यान है, लेकिन आपके पर्सन का उतना ध्यान इन चीज़ों में नहीं है। आप चाहते हो क्लैरिटी से रिश्ता जुड़े, रिश्ते में नई कुछ हो, नई शुरुआत हो और साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, लेकिन आपके पर्सन नहीं है। आप किसी एरीज, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। बहुत परेशानी के बाद आपको सच्चाई पता चला और अभी आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता अगर मुझे मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्टेबिलिटी पर ही काम करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आपका जो कंट्रोल इशू है उसे आप छोड़ें। आप जिद में ना आए। आप हमेशा हर चीज में अपना कंट्रोल करते हो और आपकी जो गलती है उसको आपको मानना पड़ेगा, अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। और जो भी परेशानी आप इस रिश्ते में क्रिएट कर रहे हो, जैसे फिनेंस को लेके, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने हाथ में रखते हो। आप हमेशा कंट्रोल करते हो रिश्ते में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आप ये सब कुछ छोड़ें और रिश्ता जुड़ने की कोशिश करें। और एक चीज मैं देख रही हूँ, ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, अपनी गलती को माने, क्योंकि उनको लगता है गलती आपसे हुआ है, उनसे कोई गलती नहीं हुआ है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। फोर ऑफ सोर्ट्स, फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप उनसे ये चाहते हो कि ये रोना धोना छोड़े, जो उनके पास है उस चीज को देखे, जो नहीं है उसके बारे में ना सोचे और रिश्ते में एक नई शुरुआत करे। आपके साथ जो उन्होंने वक्त बिताया, पल बिताया, उसको याद करे। जो अच्छी चीजें हैं उनको याद करे, जो उनके पास है उसके बारे में सोचे। हो सकता है कि जो नहीं है ये इंसान उसके पास दौड़ रहा है, उन चीजों में उनका ध्यान है। तो आप चाहते हो कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करे, जो कि ये इंसान नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पहले से ही कमिटेड इंसान नहीं है। तो जैसे कि कार्ड बता रहा है, तो ये उस कमिटमेंट के बारे में ये नहीं सोच रहा है। और आप बार बार ही ये चाहते हो कि रिश्ते में ये कमिटमेंट दे, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करे, जो उनके पास है उसको देखे और जो उनके पास है वो अच्छा है, यानी आप। लेकिन ये इंसान उस तरफ नहीं देख रहा है। आप चाहते हो कि उस तरीके से नए शुरुआत करे, चुप ना रहे, मैच्योरिटी दिखाए। आपके जो भी डिमांड्स है
ये कुछ भी उन तरीके से नहीं सोच रहा है कार्ड के अनुसार। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये जो इंसान है ये पहले से ही रिश्ता खत्म ऐसा ये बिहेव कर रहे हैं और सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप लोग रिश्ते में एक्शन तो लोगे, जल्दबाजी से गुस्से से एक दूसरे से बात तो करोगे, लेकिन बहुत कुछ काम नहीं होगा इस हफ्ते। रिश्ते बहुत अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि किसी इंसान के लिए ये रिश्ता बिल्कुल खत्म है। और अगर लक का साथ मिले तो कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ होने की चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। झूठ नहीं बोल सकती, बहुत अच्छा आउटकम नहीं है रिश्ते का, क्योंकि ये पहले से ही किसी ने रिश्ते को बुरी तरीके से खत्म करके, खत्म समझ के अपने तरफ से अपने तरीके से जीने लगा है। तो वो क्या एक्शन लेंगे? अगर आप एक्शन लेते भी हो तो उतना रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा और उतना अच्छा कुछ आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि बहुत कुछ होगा। कोई एक इंसान या तो आप यानी टॉरस या आपके पर्सन। देख लेते हैं गाइडेंस। देख लेते हैं गाइडेंस। कॉम्प्रोमाइज के अलावा और कोई चारा तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है और इसी इंसान के साथ ही आपका दिल लगता है, कैसा है ना, बहुत सारे लोगों को उसी इंसान ही चाहिए, कितना भी उनको प्रॉब्लम दे, कितना भी तकलीफ दे। तो कॉम्प्रोमाइज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप रिश्ते निभा सकते हो। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आपकी होनी चाहिए। देख लेते हैं दूसरा आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। डेफिनेटली यही होना था। और आया है फॉरगिवनेस। अगर आप उनको माफ कर सकते हो, चलो भाई जो कर रहा है करने दो, मुझे तो यही इंसान चाहिए, तो आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता आपका सही रहेगा। पहला जो कार्ड आया है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज का, दूसरा कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा आपको, फॉरगिव भी करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो। क्योंकि इस इंसान के तरफ से आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, जो कि आपने पहले ही देखा, शुरुआत में ही देखा था। और आउटकम भी इस हफ्ते के लिए कम से कम बहुत अच्छा नहीं आया है। अब आप इसको जिस तरीके से लो, पॉजिटिव तरीके से लो या नेगेटिव तरीके से लो, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आपको इस रिश्ते में रहने के लिए करना पड़ेगा। और अगर आप उनसे इतना ही प्यार करते हो तो बार बार उनको माफ भी करना पड़ेगा। उनका नेचर ऐसा है कि ये इंसान कमिटेड रिश्ते में रह नहीं पाएगा और कमिटमेंट देना इनकी फितरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।